बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो वो आपसे कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। ओके, इसका मतलब है वो आपसे कह रहा है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन की, इक्वेशन कौन सी है ये, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू के प्लस वन अपॉन के एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, वेयर के इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि अगर के जीरो के इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में के आ जाएगा और उसकी जगह के की जगह जीरो आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में जब जीरो आता है तो वो इनडिफाइंड हो जाता है, नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वैल्यू के की। अच्छा, वो कह रहा है कि आप प्रूव करके दें कि के की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो इसकी रूट्स हैं ना इक्वेशन की वो रियल हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी रूट्स निकाल लेते हैं, तो हम उसको साबित कर देंगे। जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ये रूट्स रियल हैं या नहीं है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक तमाम वीडियोस जो अपलोड हो गई हैं उनमें बहुत डिटेल में हमने, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 में नेचर ऑफ रूट्स को हमने डिस्कस किया कि रूट क्या होती है, रूट्स वगैरह। अब मैं उसको क्विकली रिकैप पूरा देने की बजाय सिर्फ एक चीज़ जो यहाँ पे यूज़ होगी वो ये कि अगर रूट्स कब रियल होती, रूट्स कब रियल होती। अच्छा, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है कि जब रूट्स रियल नहीं होंगे बल्कि इमेजिनरी होंगी या कॉम्प्लेक्स होंगी, कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये तो पता है ना आपको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये लेस देन जीरो हो। जब ये जीरो से छोटा होगा मतलब कि कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये आपको पता है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अगर यहाँ वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो लाजमी बात है जब अंडर रूट में वैल्यू माइनस में आ जाती है तो वो इमेजिनरी नंबर होता या वो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होता। तो अदरवाइज अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस में नहीं होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता, या जीरो भी हो सकती, तो भी ये रियल ही होगा आंसर। अदरवाइज सिर्फ एक सूरत में ये रियल नहीं होगा, जब ये वाली वैल्यू, इसका आंसर लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें और वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आए, कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई ऐसा नंबर जो जीरो से बड़ा हो, तो हम कहेंगे कि रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो आइए सबसे पहले, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, एक्स के साथ कोई भी नंबर, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कुछ ना हो तो क्या होता, वन। वन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हेयर यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता वो ए होता। अच्छा, फिर बी आपके पास क्या है जी, माइनस टू इंटू के प्लस वन अपॉन के, फिर सी आपके पास क्या है, फोर। यहां तक बात समझ में आ गई। ए ये है, बी ये है और सी ये है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जी हम। डिस्क्रिमिनेंट वो होता बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की जगह बी की वैल्यू विच इज माइनस टू इंटू के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए है वन और सी है फोर। यूं ही माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, फोर आ जाएगा। के प्लस वन अपॉन के का स्क्वायर, देखिए आपको वो फार्मूला तो याद है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यूं ही यहाँ अगर के प्लस वन अपॉन के आपका ए हो और वन अपॉन के आपका बी हो, तो ये होता ए स्क्वायर, के आपका ए होगा, प्लस टू ए इंटू बी आपका वन अपॉन के है प्लस बी स्क्वायर। यूं ही। अच्छा,
ये के और ये के ऊपर और नीचे दोनों कट गए, क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/k स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और के का स्क्वायर के स्क्वायर आएगा। आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ गया। ओके जी, अब -2 का स्क्वायर 4 हमने लिख दिया और k प्लस 1/k का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, क्या है, के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 हम बाद में लिख देते हैं। ओके, ये है जी के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 4 ज़ा 16। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब 4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 4k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/k स्क्वायर, देखिए 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 16। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये होगा 4k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/k स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16, क्या आएगा, -8। आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट, इसी को हम आगे लेके चलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या, अब 4k स्क्वायर 4 इसमें भी है, यहाँ भी है और -8 भी 4 पे डिवाइड होगा, तो आपके पास कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा जी। 4 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया k स्क्वायर, यहाँ पे बच गया। अच्छा, इस 1/k स्क्वायर के साथ जो 4 है ये भी कॉमन चला गया, अब यहाँ पे रह गया 1/k स्क्वायर ही वैसे का वैसे ही। -8 में से भी 4 कॉमन चला गया, तो क्या 4 के टेबल में 8 कब आता, 4 2 ज़ा 8। लें जी, यहाँ तक ये राइट कर लिया हमने। ओके, अब ये भी 4 में यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ, ये k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, ये भी फार्मूला बन रहा है पूरा। कैसे, देखिए जहाँ जैसे यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 था, यहाँ पे सिर्फ -2 है, बाकी सारा वही है। तो आपको अगर मैं बताऊँ या दिखाऊँ यहाँ पे कि यही k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2 यूँ ही है ना, इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए स्टूडेंट्स, के यूँ प्लस 1/k ये स्क्वायर, अच्छा -2 इंटू के और 1/k, ये ऊपर के नीचे के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, मतलब कि यही लिखा हुआ लेकिन इस फॉर्म में। अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ माइनस है, अब तो a और b के दरमियान में भी क्या आएगा फिर, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अच्छा, ये हमने निकाल लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया, इसको फर्दर भी होगा, यहाँ 4 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2 इंटू के माइनस 1/k होल का स्क्वायर, यूं ही 2 इंटू के माइनस 1/k होल का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k माइनस 1/k पे ये स्क्वायर आ जाएगा, पूरा स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आया, ये सारा रफ वर्क है जो साइड पे किया मैंने समझाने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स जो आपका आया वो आ गया ग्रेटर देन 0 भी है और साथ साथ ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। ओके, एज, अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स क्या हैं, वो आपकी रियल हैं। सिर्फ रूट्स एक सूरत में इमेजिनरी होती, जब ये लेस देन 0 होगा। तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिखते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट, एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, so roots are real, yes, therefore roots are real, hence roots are real। क्लियर हुआ। तो ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका।
एक्सरसाइज 2.1 का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल हुई है वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा भी कि ये कैसी लगी आपको। इसके अलावा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया या इस पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, ख़ास तौर पर अपने पेरेंट्स और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।